इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता दें जो कि जुड़ी हुई है कपिल सिब्बल से। जी हां, दरअसल एनसीईआरटी किताबों के संशोधन के बाद कपिल सिब्बल का कटाक्ष सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए। जी हां, यह तंज कसा गया कपिल सिब्बल की तरफ से। अब चाहे इसको कटाक्ष कहिए या फिर इसको बौखलाहट कह दीजिए। जी हां, दरअसल राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने 12वीं कक्षा की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम आमतौर पर एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी की किताबों में से कुछ संदर्भों को हटाए जाने की खबरों को लेकर स्पष्ट रूप से कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से आरंभ होना चाहिए। दरअसल अगर बात की जाए तो 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उससे कुछ संदर्भ जो है वो हटाए गए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय भी है, जिसके मद्देनजर कपिल सिब्बल ने ये टिप्पणी की है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हटाए गए विषय, पहला उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी के प्रयास, ये लिखा गया कपिल सिब्बल की तरफ से। दूसरा उसमें लिखा गया आरएसएस पर प्रतिबंध। तीसरा लिखा गया गुजरात दंगों से जुड़े सभी संदर्भ। और चौथा लिखा गया समकालीन भारत में सामाजिक आंदोलन में तब्दील होने वाले प्रदर्शन। फिर आगे यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे अब समाजवादी पार्टी में है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि मोदी जी के भारत के अनुरूप, जो हमने आपको पहले भी बताया कि ये इतिहास जो है ये 2014 से शुरू करना चाहिए, ये कटाक्ष किया गया। दरअसल अगर बात की 2014 क्यों जिक्र किया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी और इससे पहले बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी की संशोधित किताबों को अपने विद्यालयों में चालू सत्र से ही पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला कर लिया है, जिसमें 12वीं कक्षा की हिस्ट्री की किताब यानी कि इतिहास की किताबों से मुगल बादशाह और दरबारों के अंश जो हैं उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया। तो यहां पर अब आखिरकार कपिल सिब्बल क्यों बौखलाए हुए हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? क्योंकि पहले तो कांग्रेस पार्टी से ही वो रहे हैं, लगातार जो है एक लंबे समय से बदलाव की मांग उठ रही थी कि इतिहास को लेकर के गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। खुद कभी भी सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इतिहास बदलने का प्रयास नहीं किया। किताबों में आखिरकार क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या यहां पर शिक्षा दी जा रही है, खुद कभी कुछ नहीं किया। अब जब बदलाव किया जा रहा है तो इस पर भी कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो विपक्षी दलों की देखने को मिल रही है। पहले कहते हैं कि कुछ किया नहीं और जब बदलाव किया जाता है तो उसमें कहते हैं कि आखिरकार क्यों बदलाव कर दिया, बदलाव 2014 के बाद वाला कर दो। दरअसल कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड और सीबीएसई के जो सिलेबस है इसमें ये बड़ा बदलाव किया गया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो है वो अब से मुगलों का इतिहास, जो मुगल हिस्ट्री है जिसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था, वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ये फैसला किया गया। और उसमें अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-2024 से इंटरमीडिएट में चलने वाली इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 से शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार को हटा दिया। इसको लेकर लगातार राजनीति भी की जा रही है, वही कपिल सिब्बल ने कहा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो 12वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ जो है उनको हटाए गए। वहीं अगर बात की जाए तो नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का पाठ जो है उसको हटाया गया। तो ये तमाम चीजें जो हटाई गई उससे उसी को लेकर के अब ये ट्वीट सामने आया है। इसको लेकर रिएक्शन भी सामने आ रहा है। रामाकृष्णन एक यूजर है, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट करते हुए कपिल सिब्बल से कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि कपिल सिब्बल जी, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस के गुंडों ने 4000 सिखों की हत्या की, क्या उसका उल्लेख अभी तक क्यों नहीं देखने को मिला? इसमें कभी भी शांतिपूर्ण आतंकवादियों द्वारा जो है सुनियोजित और अंजाम दिए गए मुंबई विस्फोटों का जिक्र नहीं है। शांतिपूर्ण वो इसलिए दरअसल एक तंज कसा गया कि उसका कभी मुंबई विस्फोटों का जिक्र नहीं आया। फिर आगे वो लिखते हैं कि इसमें लाखों पंडितों के अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रहने का जिक्र नहीं है। तो ये तमाम बातें ये सीरीज ऑफ ट्वीट में उठाई गई हैं। पहले में जो जिक्र किया गया, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात हो कि कैसे उनको अपने ही देश में जो है विस्थापित कर दिया गया, कुछ यहाँ पर नहीं किया, वहां पर सरकारों ने। उसके अलावा 1984 का जिक्र उस ट्वीट में किया गया है कि कैसे जो है सिखों का कत्लेआम जो है देश भर में हुआ,
उसको लेकर के कहीं जिक्र जो है वो किताबों में देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में कभी भी बंगाल में जो हिंसा चलती है, बंगाल का कभी उल्लेख नहीं है। इसमें कभी भी विभाजन के दौरान हिंदुओं की हत्या और मृत हिंदुओं से भरी ट्रेन का जिक्र नहीं है। तो ये कैसा इतिहास है, इसको लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कभी भी। इसमें कर्नाटक और केरल में टीपू की तरफ से मारे गए और बलात्कार किए गए हजारों लोगों का उल्लेख है ही नहीं। इसमें कभी भी भागलपुर दंगों और हजारों लोगों के मारे जाने का जिक्र नहीं है। तो ये सीरीज ऑफ ट्वीट में अगर बात की दूसरे ट्वीट की, इसमें अब ये सवाल उठाए गए हैं कि जो विभाजन जब हुआ देश का, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत देश अलग बना, तो उस समय कैसे पाकिस्तान से जो है यहाँ पर ट्रेनें भरकर आती थी, कैसे जो है कत्लेआम होता था, हिंदुओं की किस तरीके हत्या की गई, उसका कभी जिक्र ही नहीं आया किताबों में। उस बारे में कभी भी कपिल सिब्बल या फिर तमाम ऐसे विपक्षी नेता जो इस बात पर अभी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी जो है बात ही नहीं की। वहीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के बारे में उन्होंने तीसरे ट्वीट में कहा कि गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के गुंडों द्वारा मारे गए हजारों चित पावन ब्राह्मणों में से 10 का भी कभी उल्लेख किताबों में नहीं मिला। इसमें कभी भी यूपीए शासन के दौरान मुंबई पर हमला करने वाले और इतने सैकड़ों लोगों को मारने वाले और घायल करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों का जिक्र कभी नहीं था। यानी कि अब जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कभी भी इन चीजों का जिक्र जो है किताबों में आया ही नहीं। फिर उसमें आगे कहा गया कि इसमें श्रीलंका में आईपीकेएफ के जीवित सैनिकों का उल्लेख नहीं है। आईपीकेएफ यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो पूरा लिट्टे का मामला चल रहा था श्रीलंका में, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, यहां से जो आईपीकेएफ को भेजा गया था और उसमें कई सारे सैनिक जो है भारतीय सैनिक वो वहां पर शहीद हो गए थे। तो इन सारी बातों का भी यहाँ पर कहा गया, इन सारी बातों को लेकर भी कहा गया है कि कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया किताबों में। वहीं अपने आखिरी अंतिम जो है वो ट्वीट में वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कैसे जो है मुगलों ने लाखों हिंदुओं की हत्या की और सिर कलम किया, इसका उल्लेख कभी किताबों में नहीं मिला। फिर आगे वो कहते हैं कि इसमें औरंगजेब की तरफ से काशी और मथुरा सहित हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और आगे कहते हैं कि इसमें सोमनाथ मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले जो आक्रमणकारी हैं, उन आक्रमणकारियों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो फिर इनमें ऐसा क्या खास है, यानी कि सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा क्या खास है इन चीजों के अंदर। हमारा जो सही में इतिहास है वो तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, केवल जो है वन साइडेड इतिहास जो है वो परोसा गया। यहाँ पर सही इतिहास कभी बताया नहीं गया। किसने जो है यहाँ पर जो हमारे मंदिर हैं, इतने जो है दशकों पुराने मंदिर हैं, उनको किसने उजाड़ा, किसने आकर के, कौन थे वो आक्रमणकारी, उनके बारे में कभी भी इन इतिहास की किताबों में पढ़ाया ही नहीं गया। तो आखिरकार ऐसा क्या खास है इसमें जो यहाँ पर कपिल सिब्बल को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहरहाल अब ये जो कपिल सिब्बल की स्टेटमेंट सामने आई है, ये जो इतिहास हटाया गया मुगलों का एनसीईआरटी की किताब से, और उसमें जो दर्द छलक रहा है कपिल सिब्बल का, वो आप साफ तौर पर उनके ट्वीट में देख सकते हैं। और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन उसमें सामने आ रहा है कि ऐसा क्या खास था इसमें जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इतना दर्द है। और अगर दर्द है कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बाकी कुछ जो विपक्ष नेता, क्योंकि अगर बात करें कपिल सिब्बल की, पहले थे कांग्रेस पार्टी में, अभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, तो इसमें ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूपीए का जो शासनकाल था या फिर उससे पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी, उस दौरान के बहुत से ऐसे जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र कभी भी इन किताबों में देखने को, पढ़ने को मिलता ही नहीं है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।